टीजर भेजा होगा उन्होंने एपिसोड 2 बना दिया। कि अगर कुछ बनना ही है तो बहरे बन जाओ, हाँ, गूंगे ना बनो। डोंट फॉरगेट दैट, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं वहाँ अकेले जाने का। हम तुम्हारी तारीख लेने जाएंगे, शादी की तारीख। तो एक तो ये बड़ा इस सवालिया निशान मैंने बना दिया, ये मुझसे फ्लर्ट कर दो। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो शाबाश, लेट्स गो। ला 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 ला। एडिटोरियल क्यों हो रहे हो? तुम कभी पहले नहीं थे। मतलब पहले मियाँ की मियाँ सुनो के लिए नहीं, तो आए नहीं। और कह रहे तुम्हारे मियाँ को नहीं अच्छा हाँ। लगेगा, तुम जॉब ना करो, मेरे ऑफिस में करो, मैं नजर रखूंगा वहाँ। क्यों? हेलो वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। अभी जो हम ड्रामा रिव्यू करेंगे उसका नाम है पामाल। पामाल इज लाइक हाइट, राइट? नो, पाताल इज पामाल कहते हैं हाँ, पाताल और पामाल ऊपर। पामाल एंड हाँ, पाताल, Yes, राइट? बात या सही है। सो पाताल लोक से हमने इंस्पायर होकर ड्रामे का नाम पामाल रखा बना। पामाल लोक। So this drama is a multiverse entertainment presentation with Tahreem Chaudhary being the producer of this drama, which is Green Channel ka in-house production house, you can say that. Directed by Khizr Idris, DOP हैं इसके Ali Ahmed Bodla, and writer हैं Zanju Baby. What's up? Moving on to Marina ji. Okay, so You guys do know that it's Zanjabil's story, right? yeah, but then I also saw her interview, Okay. and I saw the writer's interview, and I have not been on board with Pamal right from the get-go because मुझे चीज़ें off लग रही थी, especially इसका जो रज़ा का कैरेक्टर था, उसको किस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया और फिर एकदम से आपने उसको बड़ा very from a bad man you made him into a good man. So after watching Zanjabil's interview, I realized why it was off. And So why? I'm not going to say much. I think it's for people to watch it Okay. themselves. But I think the story has been changed quite a bit. And उनका ज़्यादातर जो उनकी जो कंप्लेन ये थी कि राइटर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते बिफोर डूइंग इट, और ये मुझे पता है चैनल्स के साथ और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ होता है, एंड राइटर का एंड तक इन्वॉल्व रहना कहानी में आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये एक शिफ्ट आनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे पता है राइटर्स बिजी भी होते हैं, मुझे पता है आप एक दफ़ा कहानी लिख लें तो वो चैनल की प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर चैनल की मर्ज़ी होती है वो उसके साथ क्या करे। ये भी एक चीज़ राइटर्स को देखनी चाहिए, और वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको किस तरह चेंज कर सकती हैं या कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ आर स्पेशली आर 8 o'clock स्लॉट। सॉरी मैंने 7 और 9 के स्लॉट्स आजकल देखे नहीं हैं, लेकिन आई थिंक वन शुड स्टार्ट वॉचिंग बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक दिस। लेकिन 8 बजे के स्लॉट्स के साथ हम forward move कर रहे हैं, तो I think one of the moves now should be that the writer should remain involved right till the end, because अगर आपने कोई चीज़, because देखिए logically वो कहानी उनके साथ है, तो logically और उनको do and don'ts पता होंगे उस दिन। exactly। लेकिन पता है मरीना, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, बट राइटर्स का भी बड़ा कसूर है, बिकॉज उन्होंने पेमेंट ले ली अपनी, तो वो साइड पे हो जाते हैं। आई नो आई एम अ डायरेक्टर, यू आर अ डायरेक्टर। I know that in my case Raden is like one call away. He fixes everything which you want वही him मैं to. कह रही हूँ कि ये जो है अब बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, देखिए एक दफ़ा जितनी भी आई डोंट नो हाउ एवरीवन वर्क्स, आई लाइक टू हैव द इंटायर स्क्रिप्ट, और एक दफ़ा मैं पूरा पढ़ती हूँ, राइटर से एक मीटिंग हो जाए, फिर आपकी जो कंटेंट टीम होती है उसके साथ बैठ के हम थोड़ी चेंजेस करते हैं, एंड आई एम थिंकिंग दैट द कंटेंट टीम इज़ कंसल्टिंग द राइटर एंड सेइंग कि ये हम चेंजेस कर रहे हैं, बिकॉज वही जो आप कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा उनने कहते तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर एक राइटर कह रही हैं ये, हाँ नहीं, इन दिस केस मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो, और उनका इंटरव्यू बहुत बैलेंस्ड है, इट्स नॉट लाइक आई एम अ विक्टिम, वो कुछ भी नहीं बोल दिया है। वो कह रही, वो उन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं,
और मैं यही सोच रही थी कि मैंने भी एज अ डायरेक्टर आई हैव मेड सर्टन मिस्टेक्स इन माई रिलेशनशिप with the writer, and now it make after listening to this interview it's very clear that एक आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टर का तो स्पेशली एक डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत सारे ड्रामे जिसमें मैं एज एन एक्टर जाती हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे उनमें लिखा नहीं होता राइटर कौन है, मैं कहती हूँ कैन आई टॉक टू द राइटर टू जस्ट नो कि इसकी जर्नी दूसरे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स के साथ क्या है, वो नहीं बताते आपको कि कौन राइटर है। सो यू नो देयर इज सम गड़बड़ हियर। सो वो जो चीज़ है ना, इस इंटरव्यू के बाद आई एम 100% श्योर दैट आई वाज फीलिंग रॉन्ग बिकॉज she was feeling wrong, you know. So and I think her side of the story would have made perfect sense in this. अभी जो हमने 2 episodes देखे, ये they were just flashbacks. They were not episodes. कहानी को आप stretch कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो इसका plot था, एक बहुत interesting plot था, उसको वो कमज़ोर हो गया है बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि ये कहानी कहाँ जा रही। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ राइटर, लेकिन हमको इतनी लंबी जर्नी दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। देन देयर आर अदर थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड डायरेक्टिंग, बट फॉर मी इट वाज ए फ्रॉम पामाल की बुलंदियों में टू पाताल के बिल्कुल करीब आप पहुंच चुके हैं ड्रामा सीरियल पामाल। There was nothing. It was just a series of flashbacks. Not a great watch. For a really long time, there was no story. Like for the second half of the second episode of the drama, the second episode, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्टोरी थी नहीं। It was just like somebody say, अच्छा फिर there was also an opportunity कि जब वो बैठने लिखी अपनी एपिसोड का, क्या पता वो इस दफ़ा जाके वापस कैथार्टिक होती, तो क्या पता उसको एक और पहलू समझ में आता। It was such a beautiful positioning of that script कि जब वो अपनी कहानी लिखने बैठी है, तो वो कुछ थेरेप्यूटिक होता कि उसको कोई ऐसा बात याद आ जाती है उसकी, या कोई ऐसी बात नजर आ जाती जो उसके लिए इस मोमेंट पे इम्पोर्टेंट होता, जो उसको इस मोमेंट पे कैथार्टिक होता है, इसके लिए यू नो रीअफर्मिंग होता, अपनी वैलिडेशन होती। आपने गुजार दिया, और वो एज लाइक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बाकी या तो हो कि कोई बड़ी कहानी सुनाने बैठे हैं और उसमें मिस हो गया, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। इस मोमेंट पे वो वापस जाके वो फ्लैशबैक लगा सकते थे जो आज तक आपने कभी आपकी तरफ से कौन सी वाली इमोजी थी? क्रेजी। बताइए कौन सी वाली? मैं इमोजी, मैं नोबडी टू जज, आई डोंट लाइक दैट, मैं कर ही नहीं सकता वो, बट या दैट वाज माय 2 cents ऑन दिस। मूविंग ऑन टू नादिया जी। केस नंबर 9 का कौन सा एपिसोड किया हमने इस दफा? हाँ, आप ये देखो, केस 29-30 हम नंबर 9 29-30 पे गए और अभी कहानी रहती है और अभी हम देख सकते हैं आराम से बगैर थके। इधर 25-26 पे खत्म है कहानी, और खत्म हो चुकी थी, पहले खत्म, मरने पे खत्म हो गई। ये टेक्निकली 15 पे खत्म। पामाल जो है ऑटोबायोग्राफी है राइटर की, उनकी अपनी कहानी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस ऑन रिकॉर्ड। अगर आप पिछले हमारे कुछ हफ्ते पहले क्या ड्रामा के एपिसोड्स देखें, तो उसमें मेरे डिबेट होती थी इनके साथ, मुकरम के साथ खास तौर पे, जब मैं कहती थी कि ये एक ट्रू नार्सिसिस्ट नहीं है, ये कभी कभी रज़ा बेचारा केयरिंग भी लगता है, पोजेसिव है, कंट्रोलिंग है, और वहाँ हमारी बहस होती थी बहुत उसमें। मैं कहती थी नहीं, अगर है तो दिख नहीं रहा। इवन कमेंट्स में भी लोग बहुत डिवाइडेड थे, कभी कभी लोगों को लगता था ये तो मलिका बेवकूफ़ है, ये केयरलेस है, उसको सही गुस्सा आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो वो जो कंफ्यूजन थी, वो अब देखें राइटर आपको खुद बता रही है कि वो कैरेक्टर मलिका को एक हाउसवाइफ होना था, वो वैसी नहीं दिखी, लड़के को कंट्रोलिंग एंड पोजेसिव था होना था, बस नार्सिसिस्ट नहीं था कभी। तो फिर मैं भी ये फील कर रही थी, तो सोचे मैं मुकरम को नहीं बना सकी, तो कंफ्यूजन हो गई वो, क्योंकि कुछ सीन्स अब मुकरम भी कंफ्यूज था। unethical because then you're actually telling us, because नॉर्मल कहानी में तो चल जाता है, केस नंबर 9 पे भी आगे पीछे कर सकते हैं, रियल कहानी में तो नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि ऑन रिकॉर्ड जाके बता चुकी है कि ये मेरी कहानी है, वो उनसे कंसल्ट किए बगैर तो आपने और जब वो कोई इंटरव्यू अपना उनके कुछ साल पहले, और देखिए उनकी अपनी कहानी थी, उनके अपने, अब वो बता रही हैं जब अपने फैमिली मेंबर्स की बात, तो किसी को चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं, और इट्स वेरी पर्सनल, क्योंकि आप उसको पोजेसिव कंट्रोलिंग बहुत लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट जब आप उसको बनाते हैं तो फिर वो आपको, आप उससे नफरत करवा रहे हैं लोगों को, और वो राइटर का मेरा ख्याल है कभी और नार्सिसिस्ट से प्यार हो नहीं सकता।
हाँ possessive नार्सिसिस्ट से देखें। प्यार सेल्फ सेंटर्ड इंसान से भी हो सकता कैसे, है, तो यही तो सब नार्सिसिस्ट से नहीं हो सकता। मुकर्रम और हमारी यही बहस होती थी, फिर वो कैसे प्यार कर सकती है, फिर ये तो मुझे लगता था नहीं तो फिर ऐसे दिख नहीं रहा, हम्म, अगर ऐसे है तो सॉरी ये दिख नहीं रहा, जैसे आए, कफील में जैसे आप यू हेट जामी और किसी कोई दो राय है ही नहीं उसके Yeah. बारे में, या यहाँ देयर वाज कंफ्यूजन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, Yeah. अच्छा भी लगता था। या तो वो मुकर्रम मुझे उसकी तारीफ नहीं कर रही थी बिल्कुल, उसने कहा नहीं, लेकिन ये देख लो आज मुकर्रम, संजीविल ने खुद क्लियर किया, तो यही गड़बड़ाई। जहाँ तक मैं Smiley. रिव्यू की अगर बात करूँ तो रिव्यू नहीं बनता आज इन एपिसोड्स का, क्योंकि हमारे साथ बड़ी बेईमानी हुई है इन दो बेईमानी की है। episodes में। मैंने नहीं देखा आपने पहले। हमें फ्लैशबैक के बीच में ड्रामा दिखाया, ड्रामे के बीच में फ्लैशबैक नहीं था, फ्लैशबैक था ये। पूरे ड्रामा फ्लैशबैक में एक लाइन थी ना दो। तकलीफ दे बार बार, क्या हो गया खिजर, ये मुझे लगता है चैनल कर रहा है, आपको होगा कि कम से कम 27-28 तो हो एपिसोड भाई, हमें कोई 30 तक जाओ। कुछ अगर ऐसी वो कैसे रिक्वायरमेंट तो आई नहीं कैन थी। फील यू, ऑल्दो मेरे साथ ये कभी नहीं हाँ, होता। अच्छा ड्रामा था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, मैं बड़ा एंजॉय भी करी थी, मुझे उफ। तकलीफ भी होती थी, आई कुड फील इट, लेकिन इन एपिसोड में आपने हद ही कर दी है, चैनल ने इतना खींचा है और हमारी ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट मिनट्स जो है ना वो ज़ाया हुए हैं, क्योंकि हमने घंटा ज़ाया फ्लैशबैक देखे, सबसे ड्रामा फनी नहीं वो था देखा। कि जाओ एपिसोड लिख के लाओ, और वो पता नहीं क्या क्या किया, वही जो मैं कह रहा था, अपॉर्चुनिटी थी टू डू कैथार्टिक अबाउट इट। सर 2 एपिसोड हो गए, एक ही दिन में 2 एपिसोड लिख लिए। भरी बैठी थी ना, हमारा भरी जो बैठी। तुमने टाइम जाया किया उस पूरे टाइम में उसका क्या? मैं तो कहती हूँ हिसाब नहीं, जो हमारा वक्त आपने ज़ाया किया, ये जो 2 एपिसोड्स देख के हमने कोशिश की है इसके अंदर, जब मुझे ड्रामा ही नहीं मिला इसके अंदर तो मैं रिव्यू आपको कैसे पेश करूँ, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं था, इसमें फ्लैशबैक्स थे। आपने 4 एपिसोड्स के 8 एपिसोड्स बनाए हैं, गुड गलत रिकैप। बात है। Good ये recap। रिकैप ही था। आप देखो मेरे लिए तो था क्योंकि 3 मैंने मिनट पहले का नहीं ये देखा जरा वाला। हिसाब लगाएं, आप ड्रामा बैठने लगे हैं, आप सारा बच्चों को साइड में करके 3 मिनट का फ्लैशबैक आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहला गुजर 3 गया। मिनट में क्या, 3 मिनट मैं अभी चुप रह के दिखाऊं ना, आपसे गुजरेंगे नहीं 3 मिनट, देखें मुझे देख के बताएं आप 3 मिनट खामोशी में, या इवन बोलते हुए भी आसान नहीं है। 3 मिनट गुजर गया, चलो जी वापस आए, ड्रामा शुरू हो गया, ड्रामा शुरू, पॉपकॉर्न, 3 मिनट ड्रामा चलाए, फिर 3 मिनट का फ्लैशबैक आ गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्रामा चला, फिर 4 मिनट का फ्लैशबैक आ गया, और मैंने उसको कहा आई हेट माई जॉब समटाइम्स, और यही वो मौका था जब मैंने कहा मैं ये ज़बरदस्ती मुझे देखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। और हमारे साथ चीटिंग हुई है इन 2 एपिसोड्स में, इसमें ड्रामा है कहाँ, जैसे वो नहीं होता चाउमीन में चिकन है कहाँ, इसमें ड्रामा है कहाँ। बहुत ही दुख की बात। हैवी हार्ट के साथ हमें मूव ऑन करना पड़ेगा सादिया इमाम के पास। जी सादिया जी। ये वो ड्रामा था जो क्लीन स्वीप कर रहा था हमारे शो Yeah. पे। अब यकीन माने 10-10 लेके गया ये ड्रामा, लेकिन इन 2 एपिसोड ने, जैसा नादिया ने इतने प्यारे अंदाज से बोल दिया कि अब इसके बाद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि वाकई ये सिर्फ फ्लैशबैक के अंदर ड्रामा। एक लाइन थी इन तमाम फ्लैशबैक के अंदर कि अगर कुछ बनना ही है तो बहरे बन जाओ, हाँ बस। गूंगे ना बनो। सिर्फ इस एक लाइन के अलावा कुछ नहीं था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ड्रामा कहाँ था फिर, कहाँ चले गए मेरे भाई। बहुत दिल बर्दाश्ता होके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे लगता है उसने टीजर भेजा होगा, उन्होंने एपिसोड 2 बना दिया। क्या चीज? किसी ने टीजर भेजा होगा, एपिसोड बना ये दिया। अगले एपिसोड के 2 एपिसोड के टीजर हैं, उन्होंने एपिसोड बना दिया। गुड है, गुड वन। अच्छा हो सकता है। हो सकता है, बिकॉज वो जो एक लंबे जगह पे बैठी थी वो टीजर हो सकता है। हाँ, बट मैं जेलस हूँ, ग्रीन वालों के पास बड़े अच्छे ऑफिस है मरीना यार जी। देखें कितने खूबसूरत कहाँ ऑफिस। कहाँ हम घर भी इस्लामाबाद खोलते चले जाएं। कॉल मी मे बी। तो हम चलेंगे जी राइटर एंड डायरेक्टर की कैटेगरी में। तो जी मरीना जी। सो राइटिंग तो खैर इसमें कुछ थी नहीं, बट जो एक लाइन थी, मैंने बोल दी वही एक लाइन So, चले। इसमें एक सीन था जिसमें वो जो है क्या कहते हैं उसका जो बॉस है वो आके कहता है हाँ। कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बुरी खबर देनी है कि चैनल ने आपकी कहानी रिजेक्ट कर दी। अब वो इसी बॉस को उस कहानी की वो वजाहत कर एक्सप्लेनेशन देती है। हाँ। दैट वाज जस्ट सो रिडिकुलस, बिकॉज ये तो कहानी जानता है, आप एक्सप्लेनेशन दें तो चैनल को जाके दे। जंजबील, हाँ, तुमने अगर असली जिंदगी में भी ऐसी एक्सप्लेनेशन दी थी ना हमने।
नहीं, वो तो अब कह रही है कि मैंने ये वो- लिखा नहीं अच्छा, है। एंड द एक्सप्लेनेशन वाज नाइस, आई मीन द वे यू नो कि इसमें ये है और ये वो सारी चीजें अच्छी थी। मगर बॉस को क्यों दे रही हो, उसको तो पता है कि तुम्हारी कहानी चैनल को अच्छी, दो वो जाके। तो पसंद भी तुम्हारे, आई थी। हाँ तुम्हारे फेवर में है। अच्छा, फिर वापस वो आती हैं और वही मैंने कहा बच्ची की वजह से जो माँ के साथ भी उसकी बात होती है कि लास्ट वाले में हमने देखा था कि ये आदिया। जॉब छोड़ देती है, लेकिन अब वो आएगी तो बच्ची की वजह से आएगी। और क्या कहते हैं, आके इसको कहती है कि आप कहानी हमें सुनाए, तो वो कहानी फ्लैशबैक में शुरू हो गई। अब वो फ्लैशबैक चल रहा है, फ्लैशबैक चल रहा है, फ्लैशबैक चल रहा है, ठीक है। फिर एक सीन था जिसमें वो इसी जो उसका जो सीनियर है उसको फिर से डांट रहा होता है। मीनिंग इस किस्म के सीन्स थे जो वो जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस। एंड लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही, अच्छा फिर एक सीन था जिसमें वो तारीफ करता है इसकी काले कपड़ों की इन ऑल, ये कलर सूट कर रहा है। हाँ। सो और वो उसको अगेन Off हो जाती है। हाँ, शी टेक्स इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। दूसरे दिन भंगर बन के हाँ। चली जाती है दफ्तर, और फिर वो अगेन जो बातें हो रही वो इंटरेस्टिंग हो रही हाँ। है बिकॉज वो कह रहा है, लेकिन ही इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। सॉरी है ना, बॉस जी, लग रहा है, हाँ, लग आप रहा है। बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस लड़की हाँ, में, वरना थोड़ा सा बिकॉज बेहतर अदरवाइज करें वो जो दूसरे इंसान हैं जो ऐसे कहानी करके सुनते बैठे सुनते रहते हैं, स्टेबल वो से safe उस है, टेबल पे वो जो safe पहुंचे है। हैं, मुझे वो- उसके बारे में हाँ, तो मुझे वो सही लग कहानी रहा है। सुनते सुनते वो यहाँ पे बैठे थे, कहानी खत्म हुई है तो उस सोफे पे पहुंचे। अच्छा, और ये कोई कॉमेडी काम कर रहे हैं। I know, and the other सीरियस gentleman, सीरियल हंस क्यों रहे हैं इतना सीरियस सीरियल? and the other gentleman with वो the सही है। dark circle who just sits like this, उसको बस डांट पड़ती रहती है। He's a senior, उससे कोई कहानियां नहीं ले रहे आप, उनसे कोई आप उसको लिफ्ट नहीं, उनको बल्कि उल्टा आप उसको डांट रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ। अच्छा, फिर ब्रदर इन लॉ की बीवी का एकदम से इनसिक्योर होना, हाँ। क्यों ब्रदर इन लॉ को आके कहना नहीं तुम वहाँ क्यों जा रही हो और मेरे दफ्तर में, ये यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग द स्टोरी। आपने सोचा कि अच्छा हाँ ये अच्छा, वो कहानी में बहुत सब्जेक्टिव है, वो जब दिल करता है ठीक हो जाते हैं, जब नहीं हाँ। करता नहीं, और फजूल का, I mean, वो क्यों जेलस हो रही है यार, वो इट वाज जस्ट सो वेरी ऑफ पुटिंग द होल थिंग। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया कि अम्मा जब भी आती हैं इससे बात करने के लिए तो हमेशा नेगेटिव Negative साथ बात में, नहीं, exactly। और एंड में पॉजिटिव हो जाती हाँ। है। बेटा तुमने शुरू बड़ा नेगेटिव बुरा से होती है, एंड पे होती है ना, है। बिल्कुल। अम्मा अभी गलत लाइनें पढ़ के बोला। आप मुझे लाइनें पढ़ के सुनाएं। तुमने बुरा बेटा वो बोला, क्यों क्या आया था कि जरूरत अच्छा थी? हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो शाबाश, लेट्स बड़ी- गो, ला 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 बड़ी ला। चीती आती है अम्मी और उसके बाद घुल मिल के चली जाती है। सीरियसली। अच्छा, फिर मलिका को अब वो इतनी प्रेज मिल रही है मामू से भी, मीनिंग आप उसको एक हीरोइन बना रहे हैं जब वो नहीं है हीरोइन। आई मीन इन द सेंस दैट शी इज इन अ वे, बट वो over the top हो रहा है। I mean, like almost like it's like please stop, you know, okay yeah we know she's this angelic creature. No, she's a human being who's been through a rough time and she has come out of it and she is doing well for herself. लेकिन वहाँ बॉस ने उसकी जो तारीफें कर दी कि इससे तो बेहतर उनको राइटर मिला ही नहीं है। मीनिंग एब्सोल्यूट नो राइटर ने पहले 2 एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग कि दूसरे बैग वाले अंकल को इतनी निकाल गालियाँ दिया। मिली ना because उसकी ऐसे आप लिखा करे। So you know, it's just too over the top. I feel that you've just, meaning आप कहानी आपकी कहाँ थी, कहाँ से हम लोग कहाँ आ गए। अगर ये चीज़ें होनी थी तो ये साथ साथ अगर हो रही होती, इसके ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते with the husband, I think it would have been much more interesting. Yeah. I think you've suddenly lost a good actor and a character which was not supposed to be a narcissist apparently. अब आप लोग बस सर्च, मीनिंग आई थिंक आपको 1-2 में वाइंड अप आराम से, ये 2 एपिसोड्स तो आप लोगों को नहीं बनाने जरूरत चाहिए। नहीं थी। बिल्कुल 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 नहीं। तो नंबर आई थिंक 5 and 6। वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। 5 and 6। 5 और 6 नंबर लिए, ऑल्दो ये नंबर Five डज for नॉट writing रिप्रेजेंट यू एज पर्सन और Yes. द Oh, क्राफ्टमैन serial. यू आर। Only these व्हाट episodes. जो Only चीजें these हमें are- सबमिट की गई हैं उनके बिना जो पर चीज़ें एडिट होके हमें स्क्रीन पे मिले। देखिए हैं, बिल्कुल। ये उनके नंबर हैं। एंड मूविंग ऑन टू नादिया। नादिया जी। नादिया जी, आप सकते में इस ड्रामे को लेके नादिया ने कहा कौन सा ड्रामा? फ्लैशबैक्स थे। पामाल हो गई ना तुम, वही तो तो पामाल अच्छा, हो नादिया जी जाओ। आप बोले मैं भी फ्लैशबैक दूंगी, मेरे पिछले वाले के हाँ, फ्लैशबैक लगा लें आप। मैं नहीं चलो, बताऊंगी। हम डिस्कशन करते हैं। अन्नी मैंने शादी पिछले करेगा इससे या नहीं? रिव्यू है
नहीं अन्नी करेगी। शादी करेगा इससे? ये नहीं नहीं, करेगी। नहीं, ये नहीं ऑलरेडी करेगी, ये पामाल कहेगी- है अपने मियां आजकल के हमारे- साथ। क्योंकि अन्नी संजू की इज अम्मा- सिंगल सो आई नो नहीं करेगी। अन्नी की अम्मा को हार्ट अटैक होगा आप या नोट नहीं? करें नहीं। हमारे ड्रामों में ना आजकल एक वेव आई है ऑफ थोड़ा इंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को कि अकेली औरत अपने आप को संभाल सकती संभाल है। हाँ, which is ये a very कुछ good ये thing. काफ़ी ड्रामाज में ये थीम दिखाई जा रही है और ये पहली दफ़ा छेड़ा है ऐसी बात को, वरना तो हमारे होता है ना मर्द के बगैर नामुकम्मल है, हो ही नहीं सकता ये वो, एक नहीं मतलब फिर आगे आप इनकम्प्लीट ही दिखाते हैं उसको। तो अब ये कुछ नया अच्छी बड़ी जेंटल बट नाइस वेव आई है कि इसमें ये भी हो सकता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तो अच्छा खैर जो थोड़ा सा ड्रामा हमने देखा 2 एपिसोड्स में, उसमें मुझे 2 बातें अच्छी लगी मुझे। एक तो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो हर बंदा आपसे फ्लर्ट कर रहा है और हर बंदे की आप पे गंदी नज़र है, होती है बहुत सारे लोगों की, एंड यू कैन टेल। But not everyone. Not Come every on, man, yeah. not every man, not every colleague. अगर वो हो सकता है कभी आप, ये कल्चर होता है कि आपको वैसे भी कॉम्प्लीमेंट, ओ यू लुक नाइस, दिस कलर सूट्स यू, ये एक वेस्टर्न भी तो आपको पता है कितना कल्चर Yeah. है। वो इसको समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि हमने अपने ऑफिस में कोलीग्स को कॉम्प्लीमेंट देने हैं, Yeah. और नहीं दिए इसका Sorry. मतलब है कि हम कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। तो Yeah. जो लोग बाहर से पढ़ के आए हुए होते हैं ना, वो उसको उसके यूज टू होते हैं और वो यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि आपने, या जो यहाँ ट्रेनिंग होती है ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, उसमें कहते हैं आपने कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं नहीं कोलीग्स को। तो इसमें यहाँ बहुत अच्छी बात थी कि मलिका को लगा कि ये मेरे पे ना, ये मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, तो शायद मैंने इसको कोई अच्छे ऐसी कपड़े कोई, पहन हाँ। के आई हूँ तो मैं इसको कोई दे रही हूँ सिग्नल। तो उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि इसको एक सिंपल कोलीग की अप्रिसिएशन समझे और कुछ भी नहीं है, और इसका कोई मतलब हाँ, एक्चुअल कुछ जिंदगी भी में भी नहीं नहीं है। होता। नहीं होता बहुत दफ़ा। और बहुत दफ़ा ये होता है कि बेचारे लोग फंस भी जाते हैं इस पे कि लड़कियां ज्यूम कर लेती हैं कि बॉस ने हमें हरास किया है या बहुत ज़्यादा एक लाइन मारी है, ये वो। तो इस तरह कभी कभी हो जाता है, ये भी ना समझें, क्योंकि अब बड़े इंटेलिजेंट कॉर्पोरेट कल्चर में लोग ऐसे भी यार लड़कों की compliment होती है, हम किसी की कहते हैं ये मेरी पोलो शर्ट तेरी ऐसी है, मेरी ऐसी, हाँ, हम लोग भी हाँ। तो मतलब विदाउट हाँ। बीइंग एनीथिंग इन माइंड आप जनरली भी बात करते बात हो करते चीज़ों के बारे तो में। ये एक अच्छा मैसेज था। दूसरा मुझे एक बड़ा इंटेलिजेंट यहाँ राइटिंग लगी कि अब उसको समझे बात, शहूद वाली बात मुझे समझ आई, बड़ा डीप मीनिंग था उसमें। शहूद आया बच्ची से बात करके मलिका के पास, अकेले आने की ज़रूरत नहीं थी उसको, वो एक्चुअली अपनी बीवी के साथ आ सकता था, नहीं आया। ये मलिका को, क्योंकि वो इतनी कंसर्न्ड और प्रोटेक्टिव हो गई है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी एक्चुअली, और उसका नौकरी पे बात करना और ये कि तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करो ताकि मेरी तुम पे नज़र नजर। मुझे लगता है यहाँ मलिका अनकंफर्टेबल हुई है अपने जेट से हम्म। हाँ, कि मैं अकेली औरत हूँ। कभी इस तरह पहले अपने भाई से मिलने आता और बात है, वैसे नहीं आता था बेगम के। अब क्यों अकेले आ रहा है मेरा हाल पूछने? जब मैं हेल्प मांगने गई थी सारा ये, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अकेली बेवा हूँ। आज अगर इनकरेज कर दिया तो ये आता रहे। तो Yeah. उसने उसकी बीवी को बताया। फायजा को बुरा क्यों लगा? क्योंकि उसने किसके मुंह से सुना? मलिका के मुंह से। Yeah. Who made sure that she mentioned कि तुम्हारे मियाँ आए थे बाय द वे। नहीं पता, नहीं आए थे, शहूद भाई गिफ्ट्स लाए थे। जी हाँ, ये बताने के लिए कि वो मुझसे बहुत अच्छा अकेले किया। कितने इंटेलिजेंट कितनी है इंटेलिजेंट कि राइटिंग। बीवी को बस बता दिया है और वो उससे और ऑब्वियसली बस उसने काफी कुछ था गलत उसके लिए। फील किया तो उसने ये बात बोली, क्यों नहीं? वरना हाँ। कितना टाइम लगता है किसी को बोलना कि बहन तुम ठीक हो, मैं तुम्हें पता करने आया था कि तुम ठीक हो। हाँ, अगली बंदी को यूं पता जाता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में से, बच्ची से मिलने आया है। और यहाँ पहली दफ़ा वो जो फायजा ने बात की जिसमें कुछ जो मियाँ को सुनाई है उसने, और उसमें सेंस बनी कि उसने कहा कि क्या बुरा किया, मेरे भाई की बीवी है। तो उसने कहा तुम्हारे भाई की बीवी नहीं, भाई की बेवा बेवा। है। बेवा है। डोंट फॉरगेट दैट, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं वहाँ अकेले अकेले जाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था। यहाँ मलिका की जो एंटीना खड़े हुए हैं ना, सही हुए और बिल्कुल सही तरह उसने शिकायत नहीं लगाई, उसने उसको इन्फॉर्म किया वाइफ को, और वाइफ ने बिल्कुल सही एक्शन लिया। अब उस बंदे को ये, अच्छा उस बंदे को 2 बातें समझ आई हैं इस बात से। मलिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड, Yeah. Malika is not okay with him going to her house, giving gifts to the child, Hmm. और उससे Trying to prove whatever जॉब you're की ऑफर proving, करना yeah. उसको अच्छा नहीं लगा। You think he went to hit on her? No, but Guys this is पहले मुझे तो नहीं this is स्पेस तो मुझे नहीं देखते हैं। comfortable नहीं है, ये बात सही भी हाँ, है। मलिका बच्ची ने cannot फोन be करके comfortable. बुलाया उसको जाना चाहिए था हाँ। बीवी के साथ, सीधी बात है कि वो उसके भाई की बेवा है, घर में कोई मर्द नहीं है और हाँ, नहीं जाना चाहिए। नहीं but वो माँ है। एथिकली, लेकिन बच्ची ने माँ फोन के करके लिए तो हम बुलाया कह था रहे ताऊ हैं। को। जरूर जो माँ हमेशा है। बीवी के मैंने साथ तो तुम आता लोग है। के दिमाग ही अच्छा करने इससे मैं पता मैं है नहीं अच्छा खेल 2 बातें होंगी। मलिका को इससे 2 fears हैं कि हाँ। एक तो वो उसको शायद अच्छा नहीं लगा, नहीं उसको अपने दूसरा मियाँ के उसको साथ ये भी उसका पता है कि behavior- ये बीवी के बगैर क्यों आया। उसको उसका मतलब बता के नहीं आया होगा, वो तो कभी ना आने देती है, अकेले क्यों आया है। वो उसकी बीवी को शायद बहुत अच्छे से Multiple. जानती है। आई थिंक इट इज नथिंग, अगर बीवी को कोई और जानती कॉन्टेशन है। नहीं भी है हाँ। तो वो कॉन्टेशन है कि तुम्हारी बीवी
should be there. अच्छा तीसरी एक नहीं, और देखिए, बात, it's very- अभी तीसरी एक और बात मरीना जी, जिसने No, इसको no, it's अनकंफर्टेबल very किया है, possible. It's very इसको uncomfortable possible. किया है कि अब वो आके इस पे अपना हक जमाने लग गया है हाँ, वही मैं कि कह रही तुम हूँ, इधर Yeah, जॉब नहीं करोगी, ये territorial क्यों हो रहे हो? तुम कभी पहले नहीं थे. मतलब पहले मियाँ की मियाँ सुनो के लिए तो आए और नहीं। कह रहे तुम्हारे मियाँ को नहीं अच्छा हाँ। लगेगा, तुम जॉब ना करो, मेरे ऑफिस में करो, मैं नजर रखूंगा वहाँ। क्यों? हम्म, उसका मियाँ कह के गया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, वाह। किसी का सहारा नहीं लेना, अकेले चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। हाँ। तो मल्टीपल चीजें हैं इसमें। हम्म. देखिए इट्स वेरी पॉसिबल, और ये होता है द मोमेंट अ वुमन गेट्स विडोड और डाइवोर्स, एवरी मैन थिंक्स हाँ दैट जी। दे हैव द राइट टू थिंक, हाँ। लेकिन इसका मुझे बड़ा सीधा सीधा लगा। Hmm. यस दिस पार्ट वाज इट, मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई इज ही सेइंग कम टू माय ऑफिस, मैं नजर रखूंगा, ठीक है वो तो है, लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज not फजूल का right. ओनरशिप लेकिन दिखा रहा है। ठीक है, आई सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई टोटली सी योर बहुत सारी बातें थी जो मलिका ने इसमें मल्टीपल बातें नोट की हैं, जो मैंने भी नोट किया और बता दी। तो उसकी तो ये दो चीज़ें अच्छी थी, अदरवाइज फ्लैशबैक्स नहीं डालने चाहिए थे, ये एपिसोड्स क्रिस्प होने चाहिए थे। पिछले 6 एपिसोड्स को मिला के आप 2 एपिसोड बनाते तो क्रिस्प रहता। आप 20 पे खत्म कर दो भाई, क्या फाइन होगा आप लोगों को? बिल्कुल। पैसे करो। कमाने होते हैं. You don't get it, Nadia. आई नो The biggest aspect of मनी it. द बिगेस्ट इविल इन द तो वर्ल्ड। और ये सबके पास ऑप्शन होती है, ऐसे नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे भी ऑप्शन तो मिलती है कि अगर इतने से इतने करोगे तो फिर इतने पैसे मिलेंगे, तो तो आपको बस चूज वो है ना, करना होगा. आपकी नफ्स के साथ एक जंग आपने है। अपनी खिलवाड़ जगह है। खुद नहीं, लड़ लेकिन ली। अगर पैसे मिल जाएं अगर पैसे मिल जाए, ये तो मेरी किताब का उन्वान होगा, अगर पैसे मिल जाए. वहां से बात शुरू होगी. ना दो लेकिन नंबर। बस कुछ हमने ड्रामे देखे हैं जो उन्होंने फजूल स्ट्रेच नहीं किया और अच्छे गए, फिर अच्छे इतने अच्छे एपिसोड्स लिखो ना, लिखवाओ ना, फिर आप कहो कि नहीं 30 क्रिस्प एपिसोड चाहिए, फाइन, बिल्कुल नंबर हम- दे दें हमें आप. हमारे लिए सही है। तो मैं राइटिंग और इसकी इस्तीफा दूंगी फॉर द फ्लैशबैक्स बट दीज गुड मैसेजेस, 6 फॉर डायरेक्टर और 7 मैं दूंगी राइटर को राइटर को, बल्कि 8, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा ही लिखा लिखा है। होगा. 8 जनजंजीबिल के लिए, 6 फॉर द डायरेक्टर। मूविंग ऑन टू संजू, I'm very happy to you. अच्छा, 2 चीज़ें, एक सवाल, हमने अन्नी को ज़ाया किया, मुझे तो लगता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट को लेके आपने बिल्कुल ही उसको ज़ाया कर दिया उस कैरेक्टर को। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है ये ज़ंजीबिल साहिबा का लिखे हुए एपिसोड्स के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, उसमें ये चीज़ वो भूल गए कि अन्नी की तो मंगनी की थी, अब आप कह रहे हैं हम रिश्ता लेके जाएंगे 1 हफ्ते बाद। नहीं शादी की डेट नहीं, उस लेकिन जुमला लफ्ज़- मैंने 3 दफा लफ्ज़ रिवर्स- लफ्ज़ गलत लफ्ज़ बोला है, गलत हाँ, बोला है। गलत बोला हम है। रिश्ता लेके जाएंगे, तो ये क्या होता है कि देखिए ये हाँ। आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए कि मंगनी तो हम कर चुके हैं, तो बेटा अब हम तारीख लेने जाएंगे। आर्टिस्ट को कुछ नहीं तारीफ, पता हो है ना? सकता बिकॉज जिस तरह भाई काम उस हो रहा मंगनी है. के सीन में तो आप थे नहीं, ना। जब आप लेकिन जब अब- आप पता अपनी वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड नहीं पढ़ते ऐसे तो किया ये है। होता तो ये है। होता लेकिन आप आपको स्क्रिप्ट पता है, हाँ, पढ़ें। ये बात तो और है, लेकिन डायरेक्टर को पता होना चाहिए। देखिए मैं तो डायरेक्टर। डायरेक्टर के नंबर देना चाह रही हूँ और राइटर के, तो डायरेक्टर को राइटर को पता होना चाहिए कि जी मैंने मंगनी करा दी है इतनी एपिसोड पहले, अब जो बात होनी है वो होगी कि अब हम तुम्हारी तारीख लेने जाएंगे, शादी की तारीख। तो एक तो ये बड़ा एक सवालिया निशान मैंने बना दिया। दूसरा, अच्छा मुझे नहीं लगा शहूद भाई का इस तरह का, मुझे लगा कि वो बच्ची ने क्योंकि कॉल करके बुलाई थी और शहूद भाई को क्योंकि वो पुराना जो रजा के साथ नहीं कर सके, अब उनको लग रहा है कि शायद यहाँ गिल्ट मैं में कंपलसेट मुझे कर भी यही दूंगा, लगा, हाँ। तो वो कंपलसेट, क्योंकि उसको अब मियाँ से कह के गया है कि मैं नहीं चाहता तुम किसी का एहसान लो, तो वो तो वैसी बड़ी स्टबन हो चुकी है कि इस शख्स का तो एहसान मैंने लेना ही नहीं, क्योंकि जब मेरा मियाँ सबसे बुरे वक्त में था तब तो ये भाग गया था मुल्क से, तो इसलिए उसने बड़ा स्ट्रेट अवे उन्हें, और उनको उसको ये भी पता है कि दुखती रग इसकी बीवी है, तो उसने उनको बता के अपना वो किस्सा तो निपटाया। तो ये तो मुझे लगा। बाकी इस पूरे ड्रामे में एक ही लाइन थी जो मैंने पहले बता दी कि वाकई अगर आप लोगों ने कुछ बनना है ना, तो आप लोग प्लीज़ बहरा बनिए, गूंगा ना बनिए, बोलने की आदत डालें। मैं हर आर्टिस्ट को भी कहती हूँ, डायरेक्टर्स को भी कहती हूँ कि आर्टिस्ट को चाहिए अपने डायरेक्टर से सवाल करे कि अगर मुझसे ये काम करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो, ये अगर मैं एक्सप्रेशन देना चाह रहा हूँ या ये जुमला बोलना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने अंदर भी एनर्जी लेकर आएँ। अगेन दूसरा ये कि जो जामिन के साथ उसका मलका का सीन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ वो कहता है कि इसको अप्रिसिएशन समझिएगा सिर्फ, और आपने क्या अपना हुलिया बनाया, आप जाइए जाके तैयार होकर आइए, और वो फिर जाती है अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस हो सारा। लेकिन अगेन इससे एपिसोड आगे कहीं नहीं बढ़ी, इससे उल्टा हमें बोर ही किया, क्योंकि फ्लैशबैक थे। और फिर इस वाली लाइन ने रिश्ते और तारीख ना तय करने वाले तो बिल्कुल ही बता दिया कि यहाँ ज़ंजीबिल नहीं, यहाँ आप में से कोई और है जो इन एपिसोड को बढ़ाया जा रहा है। तो ये ज़्यादती ना किया करें प्लीज़, मेरी तरफ से। राइटर क्योंकि ज़ंजीबिल है, उनके जो उन्होंने लिखा है उनके लिए तो
10 से ज़्यादा हो नहीं सकते नंबर, लेकिन इस वक्त इस एपिसोड के लिए नंबर है 6 और डायरेक्टर के लिए नंबर है 5, क्योंकि आपका काम था चीज़ें ठीक करना। Clapping. अच्छा, मैंने सिर्फ 6 and 7 का है. 7 is for the writer and 6 is for the director. by the way. जी हाँ. Moving on to the writer and director and public poll की तरफ जाएंगे तो इस कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटर की कैटेगरी में वो हैं 18,889 और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं पामाल के लिए 1500 which is 8% which is 0.8. ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ लाइक से कितना डंका बजा था एंड यू नो फिर आखिर में आप हर ड्रामे के साथ ये कर लेते हैं तो फिर लूज कर ज्यादती जाती होती है है। इंटरेस्ट आप लोग को ऑडियंस. उतनी समझ आ रही होती जब आप हाँ, ये व्यूज पैसा पैसा बड़ा बोलता है मीना जी, पैसा बोलता है. नहीं, पैसा बोलता है, लेकिन पैसा और इंटेलिजेंस एक साथ भी साथ बोल बोल सकते हैं हाँ, ना. बिल्कुल। आई मीन यू कैन. हाँ. अगर आपने 2 कहानियां सुनानी थी तो आप बहुत इंटेलिजेंटली 2 कहानियां सुना सकते थे कि बिफोर डेथ Yeah. एंड आफ्टर डेथ. और वो क्या ये recording है? इट कुड हैव Crazy, बीन हाँ, वेरी तो- वेरी वेल डन. एंड पब्लिक पोल डायरेक्टर कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,104 जिसमें से खिज़र इदरीस भाई के हिस्से में आए हैं 1,456 which is 8% 0.8. High hopes. We hope that you end this drama soon. This is highest hope that we that's the can highest उनको hope. कहना चाहिए end well soon. end well soon. चलें जी. So moving on to the female actor and male actor of drama serial पामाल. तो जी सादिया जी. हम करें हारिस वहीद और सबा जब भी जितना भी जहाँ भी मैंने कहा ना मलका के रूप में हो, जहाँ आरा के रूप में हो, वो अपना शहर छोड़ के ही जाती हैं. तो लेकिन अब अगेन वही वाली बात है कि इन एपिसोड में था ही उसके लिए कुछ नहीं था. सारे to judge फ्लैशबैक थे जो हम ऑलरेडी ड्रामा देख चुके हैं, तो उसमें हम क्या नंबर दें. इन सारे फ्लैशबैक के नंबर तो 10-10 वो पहले ही लेके जा चुके हैं. तो अब इसके नंबर देते हुए तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या नंबर दूं इसमें. और हारिस को तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़ाया अगर किसी आर्टिस्ट के साथ ज़्यादती अगर इस ड्रामे में हुई है तो वो हारिस वहीद के साथ हुई, क्योंकि वो बहुत अंडररेटेड एक्टर है. He's an बहुत excellent कमाल excellent का actor. आर्टिस्ट. और आपने उसको ऐसे ज़ाया कर दिया जैसे कोई वो नून का नुक्ता हो. मतलब हेलो, क्यों आपने मतलब उसका एक प्रॉपर का आप इसकी जगह XYZ किसी को भी ले लेते. अन्नी कोई भी बन सकता था, तो वो वाई आपने उसके साथ क्यों. तो अन्नी आपके लिए आप कमाल के आर्टिस्ट हैं. अगर आपका इसमें वाकई काम होता तो आप 10 से ऊपर के आदमी हैं, लेकिन इसमें आपका काम ही नहीं है. एक हफ्ता आपने मांगा, फिर आपने दोबारा कोशिश करी उससे बात करने की, बात ना बनी. तो ये चीज़ें ना मुझे नहीं समझ रही. मैं जो कहती हूँ ना कि आर्टिस्ट को बोलना चाहिए, सिर्फ ड्रामा ही का नहीं होता कि जी बड़ा डायरेक्टर है या आप मेरे साथ सबा कमर है तो शायद मेरा ड्रामा मैं बहुत हिट हो जाऊँगा. ऐसा नहीं होता. आपका अपना काम कितना है इसके अंदर वो ज़रूर देखा करें. तो मेरे लिए आपका काम इसमें नहीं था, तो मेरे लिए आप 7 पर हैं. और सबा तुम्हारा क्योंकि बहुत काम मैं देख चुकी हूँ, ये पूरे सारे फ्लैशबैक थे, तो उनको मैं दोबारा से 10 नंबर क्या दे के करूँगी. इससे बेहतर है जिन बाकियों को मैंने 10 दिए उनको दूँ. आपके लिए भी 7 है क्योंकि सारे ड्रामा तो मैंने देखा हुआ था. जी मरीना जी. So Haris को how do you judge him on 3 or 4 scenes? It's unfair. So let's judge him on the entire. Meaning that's the only way to do it. बिल्कुल सही कहा है. A waste of a very good actor. I think इसका कैरेक्टर बहुत पहले आ जाना चाहिए था वापस इसकी ज़िंदगी में, जहाँ थोड़ी सी हम एक कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकते थे. हाँ. कहानी के साथ बहुत खेल सकते थे बिकॉज द कैरेक्टर वाज सच. बट हारिस इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. उसके एक्सप्रेशंस, उसकी ही इज़ अ अंडरस्टेटेड एक्टर. वो ओवर he doesn't Yes. go over. He always has this वो very the word for it, वो इमोट का अंदर करता रहता अंदर है, करता है और वो बहुत खूबसूरत. इंटरनलाइज करता है उसको, और- वो परफॉर्मेटिव नहीं रखता. Exactly. बड़ा controlled artist exactly. है. And he does it beautifully, whether it's a very simple straight Yeah, scene. yeah, yeah. I did a long play with him once, and he played my son, but I only had 1 or 2 scenes with him, and he was just so good. Yeah. I mean, hardly any lines, but you know the emotion, what he brought to that character for those 2 scenes, I thought it was fantastic.
So Haris, I'll give you an 8 for sure. And Sabah, आपको भी इस वाले में 8 तक हम रखेंगे because there was really nothing that, you know, not to say that, you know, I just felt that unfortunately it's damaging the character. What these episodes did was damage the character rather than, you know, enhance or take it somewhere. So yeah, I would say an 8 for her also and 8 for Haris. So that was numbers for drama serial Pamal. जी नादिया जी बताइए, हारिस वहीद एंड सबा कमर. हारिस का कैरेक्टर ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाया नहीं, एक्टर वो बहुत अच्छा है, हम देख Yeah. चुके हैं ये, लेकिन उसके सीन्स, उसके जुमले, स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला. पता नहीं हारिस ने ये रोल किया क्यों, ये मैं तो ये हैरान हूँ. क्या पता आगे हो कुछ. अब क्या रह आखिरी- गया, आखिरी लास्ट मतलब- एपिसोड आ गया, अब अगला एक हफ्ते Silver, में I'm looking at the silver lining, guys, please. बच्चा वो एक हफ्ते में क्या उखाड़ लेगा. मैं हारिस का और दिल नहीं एक तोड़ना episode चाहता, मैं कह रहा हूँ हारिस कोई नहीं यार, कोई नहीं. लेकिन ये हाँ, ये अच्छी बात है कि एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आया, इतने अच्छे डायरेक्टर, राइटर और सबा कमर के साथ है, तो उसका लव इंटरेस्ट तो वो एक, ये तो एक बड़ी बात है, आपके पोर्टफोलियो पे आता है कि आपने बड़ा सीरियल किया. तो बट बड़ा काम नहीं उसमें हो सका सैडली. तो आई गिव हारिस 7 एंड सबा को इन एपिसोड्स में ड्रामा ही नहीं था तो मैं क्या नंबर दूँ. लेकिन मैं कुछ भी नंबर दूँ, जितना सबा ने, जितना बाकी हमारे 3 रिव्यूज़ किए हैं 3 ड्रामास के जिसमें सबा हैं, तो इन एपिसोड्स में 8. Okay, so that was male and female category for drama serial Pamal. By the way, वो जिधर बैठ के इंटरव्यू दे रही होती है वो मेरी पप्पू का घर है मरी में. ओह कभी जाना हो तो जरूर वो जाइएगा. कहाँ है, ब्यूटीफुल. कराची में? नहीं ऑब्वियसली मरी 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 में. मरी मरी में. वाइट कपड़े पहन के जहाँ क्या बैठी है? हो. और वो जगह बड़ी अच्छी है. If you guys That's also Mari. खुद where क्यों she's नहीं आपने giving रिकॉर्डिंग interview. की? yeah. That's also Mari. मैं उन दिनों उधर था ही जब मैं मिला उनसे. तो आपने खुद क्यों नहीं वहाँ रिकॉर्डिंग की कभी? नूरजहां का मरी वाला पूरा पोर्शन वो उस घर में. ओह बड़े रोमांटिक सीक्वेंस मरी वहाँ वाला ये- कौन सा पोर्शन था? When- नूरजहां में मरी में अली नूरजहां में रहमान जो जब नहीं, चला वो जाता जोया और है. अली हाँ, रहमान, जोया अली रहमान वाला जो जो portion रोमांस जाते गाना था, हैं। आनेमान. was बड़ा it- were प्यारा they घर in a- था in a वो. hotel? हाँ. it's a hotel. वो बड़ा it's प्यारा also It is a hotel. it is an Airbnb facility. Okay, okay, उसके आपने बाहर के भी शॉट्स जो बड़े Yeah. लिए थे, बड़ा प्यारा बड़ा घर था प्यारा. वो. समझ गई मैं, हाँ पहुंच हाँ गई. हाँ. तो चलेंगे पब्लिक पोल पे. मेल कैटेगरी में जितने वोट कास्ट हुए हैं वो हैं 21,451, जिसमें से पामाल के हारिस वहीद के हिस्से में आए हैं 800 विच इज़ 3%, 0.3. एंड फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं पब्लिक पोल में वो हैं 21,060, जिसमें से सबा कमर ऑफ पामाल के हिस्से में आए हैं 2,693 which is 13%, 1.3. We had high hopes from Pamal, looking forward to what Pamal has to offer next.